नमस्कार। आज 10 के बच्चों के लिए क्लास 10th के लिए हम अगला चैप्टर लेकर आए हैं बहुपद, जिसे पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, आपको मालूम होगा। उसको समझने से पहले आप ये चीज समझेंगे, दो चीज, चर और अचर। चर तथा अचर, इसे इनवेरिएंट बोलते हैं, ये वेरिएबल बोलते हैं इसको। चर अचर क्या होते हैं? चर का मतलब जो चरता है, जो चरे, चरते रहे, चलते रहे, जो चलते रहे, जो बदलते रहे, यानी एक्स वाई जेड, इस तरह से जो शब्द हैं, शब्दों को आप चर बोलेंगे। और अचर जो न चरे, जो न बदले, जैसे 2, 5, 9, 10, 19, 11, 1 संख्याएं। कहने का मतलब जो एक्स वाई जेड के शब्द हैं ये चर कहलाएंगे, और जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 जो भी संख्याएं हैं ये आपकी अचर कहलाएंगी। अब बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद वो चीज होती है जिसमें चर की घात धनात्मक हो। चर समझ रहे हैं, एक्स वाई जेड। चर की घात धनात्मक जिसमें होगी, पॉजिटिव, उसे आप बहुपद कहेंगे। जैसे x की घात 2 + 2x, x² + 2x। यहाँ x की पावर 2 है, x की घात 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये आपका बहुपद है। ये भी आपका बहुपद है, x की घात 3 है, या x की घात 2 है, या x की घात 1 है। जहां पर नहीं लिखा वहां पर घात 1 मानी जाती है। तो यहां पर x की घात यानी कि चर की घात धनात्मक है, तो ये बहुपद है। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 2x की पावर 4 + 5x की पावर 3 + 2x की पावर -2। x की घात -2 है, यहाँ पर घात नेगेटिव है ना, ऋणात्मक, तो ये चर नहीं है, नहीं बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, सॉरी। ये 2x² + 1/x, यहाँ पर ये x जब ऊपर आएगा तो x की पावर -1 हो गए। कोई भी, क्योंकि x की पावर 1 है ना, 1 को लिखते नहीं है। कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए, हर से अंश में या अंश से हर में, तो पावर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पॉजिटिव पावर ऊपर आ गया, x पावर -1 हो गए, x की पावर -1 हो गए, इस तरह से। तो नेगेटिव हो गई ना घात, तो ये भी क्या आपका बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन होता है? जिसमें चर की घात आपकी धनात्मक। अब इसके प्रकार क्या होते हैं बहुपद के? एक पदी बहुपद, जिसमें एक पद हो, x की घात 2, इसका मतलब है x × x। गुणा में आप चाहे कितनी भी चीजें हैं वो एक ही मानी जाती है। x की घात 2 को x × x लिखेंगे कि एक ही चीज है, एक ही पद है। वैसे ही ax, इसका मतलब a × x, बीच में गुणा का चिन्ह लिखा नहीं जाता, दिस इज a × x। तो गुणा में चीज एक ही मानी जाती है, ये भी एक ही चीज है, एक पदी है ये भी। वैसे ही a² x³, दैट मीन a × x × x × x, ये लिखा है मैंने, a × x × x × x। 2 बार a गुणा है, 3 बार x गुणा है, कुल मिलाकर 5 चीज गुणा है। लेकिन गुणा है, 5 चीज भी हो चाहे 50 चीज भी हो, गुणा में है तो वो एक ही मानी जाएंगी। तो एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो, जहां से प्लस या माइनस लग गया, ये ax + b है, मैं ax - b भी लिख सकता हूं, उसको माइनस भी लिख सकता है प्लस के बदले। जहां से प्लस या माइनस लग गया था वहां से पद अलग हो जाते हैं। तो एक पद है ax, एक पद है b, ये 2 पद है यहाँ पर। वैसे यहां पर भी एक पद है ax², एक पद है bx, दो पद है। ये द्विपदी बहुपद है, 2 पद वाले। ऐसे ही त्रिपदी बहुपद जहां 3 पद होंगे, ax + by + c, ax दोनों गुणा है, एक पद, प्लस लग गया तो अगला पद आ गया b × by, फिर प्लस लग गया, तीसरा आ गया। कहीं पर भी माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर आप यहाँ पर ही माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पर ही माइनस लिख सकते हैं, या यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, अपने मन से जहां भी प्लस माइनस लग जाएगा वहां से पद अलग हो जाएंगे। ax² + bx + c, देखो एक पद ये है, एक पद ये, एक पद, 3 पद है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, a क्या है यहाँ पर? अचर, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है संख्या। b भी क्या है यहाँ पर? अचर, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। c भी क्या है आपका? अचर, 1, 2, 3 संख्याएं, मतलब कुछ भी हो सकती हैं। तो ax जो है आपका, ये ax, इसको आप 5 × 5x भी लिख सकते हैं, ऐसे करके 5x भी मैंने लिख दिया, आप 3x भी लिख सकते हैं, -2x भी लिख सकते हैं। शुरू में माइनस, घात में नहीं है, घात में माइनस नहीं, शुरू में माइनस लिखेंगे, कोई बात नहीं। तो ये 5x भी लिख सकते हैं इसको। ax + b को 2x + 3, a के बदले हमने कोई भी संख्या ले ली, b के बदले कोई भी संख्या ले ली, क्योंकि a और b क्या होते हैं? अचर होते हैं, संख्याएं होती हैं। ऐसे ही ax + by + c, a के बदले कोई भी संख्या ले ली, b के बदले कोई भी संख्या ले ली, c के बदले कोई भी संख्या ले ली, ax + by + c, 2x + 3y + 7 के रूप में ले लिया हमने। ये सब त्रिपदी है। कौन से बहुपद हैं? त्रिपदी बहुपद। एक शून्य बहुपद होता है जिसमें सभी गुणांकों की घातें शून्य हो, सभी की घातें शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहेंगे। उसमें कुछ होगा ही नहीं, शून्य ही होगा, घातें सबकी शून्य होंगी, गुणांक भी सबके क्या होंगे? शून्य होंगे। गुणांक की घातें शून्य ही होगा, शून्य बहुपद आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात क्या होती है?
देखिए कोई भी आपको बहुपद दिया होगा, आप उसकी मैक्सिमम पावर देखेंगे, उसकी उच्चतम घात, वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे 2x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 7, क्यूब मीन्स पावर 3, ये मैंने बहुपद लिखा। सबसे मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पर 5, तो इस बहुपद की घात क्या है 5। तो आपको जैसे ये दे दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो बहुपद की घात क्या है यहाँ पर मैक्सिमम क्या है 2, बहुपद की घात 2 हुई। वैसे ही 5x प्लस 7, यहाँ बहुपद की घात क्या 1, क्यों मानी 1, क्योंकि x की घात 1 है। 5x मीन्स 5x की पावर 1, पावर 1 को लिखते नहीं है। यहाँ पर आप एक चीज और देखिए, आपसे एक x कहेंगे तो आप एक x ऐसे नहीं लिखेंगे, x ऐसे, ये एक x ही है, शुरू में एक को नहीं लिखते हैं। और प्लस x कहेंगे तो तब भी आप ऐसे ही लिखेंगे, शुरू में प्लस को भी नहीं लिखते हैं, शुरू में एक को भी नहीं लिखते हैं, शुरू में प्लस को भी नहीं लिखते हैं। तो एक x भी यही है, प्लस x भी यही है, 2x से आगे स्टार्ट हो गया। और अगर आपसे कहा x की पावर 1, तो तब भी आप x ही लिखेंगे, पावर 1 भी नहीं लिखी जाती, 2 से आगे लिखी जाएगी। हाँ, -1 को लिखना पड़ेगा, x की पावर -1 वो आपको लिखना पड़ेगा -1, इसको x इनवर्स भी कह सकते हैं आप। और अगर ये मैंने बताया था हर से अंश में, अंश से हर में पावर चेंज होती है, अगर आप इसको बट्टे में ले जाएंगे तो एक के बट्टे अगर x की पावर आएगा तो x की पावर 1 हो जाएगा, 1 को लिखते नहीं है, ये 1 ही है x की पावर, तो 1/x ये भी होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे अगली वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।